एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकबी स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। अजय रावत बुक सीरीज़ की हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियोज़ में थोड़ा सा जल्दी होगी, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी ये वीडियोस फिनिश हो जाएगी थोड़ा सा, क्योंकि क्या हुआ कि मैंने इसको पहले रिकॉर्ड किया, ठीक है, पहले आपका रिकॉर्ड किया कर दिया था, लेकिन ये किसी कारणवश मोबाइल में आपका रिकॉर्ड नहीं हो पाई, ठीक है, इसलिए इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है और थोड़ा सा अंधेरा हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि शाम के समय ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ ला पाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सुबह भी यहाँ पर क्लास होती है 11-12 फिज़िक्स की और शाम दिन में कोचिंग का होता है। फिर जितना भी समय मिल पाता है तो मैं प्रयास करता हूँ कि वीडियोस लाई जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा रात का समय ज़्यादा हो गया, बाहर की जो रोशनी है वो थोड़ा सा कम होगी। तो देखिए आप लोग, चौबटिया उद्यान, ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रमुख गार्डन व उद्यान से है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चौबटिया उद्यान की स्थापना कब की जाती है, तो ये 1869 में होती है, ठीक है। और पहले सुपरिटेंडेंट जो बनाए जाते हैं इसके डब्ल्यू क्रो, ठीक है, पहले सुपरिटेंडेंट कौन बनाए जाते हैं, डब्ल्यू क्रो बनाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना, आपसे पूछा जाएगा कि चौबटिया उद्यान में हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर की स्थापना कब होती है, तो आपको ध्यान रखना ये होती है आपका 1932 में। उसके बाद देखिए, बावाली में इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब होती है, तो ये आपका 1943 में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है, भुआली के अंदर। उसके अलावा ब्रिटिश काल के भूमि बंदोबस्त देखिए आप लोग, टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त टोटल आपके उत्तराखंड में 12 होते हैं, जिनमें से 11 ब्रिटिश सरकार के द्वारा करवाए जाते हैं और एक आपका यूपी सरकार के द्वारा करवाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला भूमि बंदोबस्त जो हुआ था वो डब्ल्यू गार्डनर के करवाया था, ठीक है, 1815 में, और करवाने वाला जो अधिकारी था वो ट्रेल था। तो आपको ध्यान रखना, कुमाऊं में 1815 में होता है। फिर आपका गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त आपका 1816 में होता है ट्रेल के द्वारा। उसके अलावा देखिए, 80 साला भूमि बंदोबस्त किसने करवाया था, ट्रेल ने, 1823 में वो करवाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे ही आपका पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी बोला जाता है, ठीक है। 80 साला भूमि बंदोबस्त इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस टाइम आपका संवत क्या चल रहा था, 80 संवत चल रहा था, ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा 1880 वो चल रहा था, विक्रम संवत, ठीक है। उसके अलावा देखिए, 20 साला भूमि बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा करवाया जाता है, बैटन के द्वारा करवाया जाता है। 8वां भूमि बंदोबस्त ये था, ठीक है। और 1840 में गढ़वाल में करवाया जाता है और 1844 में आपका कुमाऊं में किया जाता है। अगर कमिश्नर पूछेगा उस टाइम पे कौन था, लूशिंगटन था। 9वां विकेट बंदोबस्त, आपका 9वां जो विकेट बंदोबस्त है ये आपका पहला वैज्ञानिक पद्धति से किया गया भूमि बंदोबस्त है, जो आपका 1863 से 73 के बीच करवाया जाता है। चलिए आगे देखिए, आगे विकेट बंदोबस्त में क्या होता है भैया कि इसने जो ये विकेट हैं इसने पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा था, ठीक है। आप कैसे ध्यान रखो, कितनी भूमि में बांटा था, 5 भागों में, पापोर 5, पापोर पर्वतीय। उसके अलावा कौन कौन सी है, तालाब भूमि में बांटा था, उपराव अव्वल में बांटा था, उपराव दोयम में बांटा था, इजरान में बांटा था और कंटेली में बांटा था, ठीक है। तालाब भूमि जो होती थी आपकी वो क्या होती थी, नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई व्यवस्था हो, ठीक है। उसके अलावा उपराव भूमि क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों की भूमि, ठीक है। उपराव दोयम क्या होती थी, द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि को बोला जाता था। इजरान क्या होती थी, निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि होती थी। उसके अलावा देखिए, कटेली भूमि क्या होती थी, कटेली भूमि को आपका खील भूमि बोला जाता था। क्या बोला जाता था, खील भूमि बोला जाता था। 10वां भूमि बंदोबस्त किसके टाइम पर होता है, 10वां भूमि बंदोबस्त आपका ईपो करवाते हैं, ठीक है, ये गढ़वाल में कराते हैं 1893 में, और कुमाऊं में पूछेगा तो गूंज नामक के अधिकारी ने करवाई थी। उसके अलावा देखिए, 11वां भूमि बंदोबस्त जो है भैया, 11वां भूमि बंदोबस्त ये इबर्सन करवाता है, कब करवाता है, 1928 में, और ये कहाँ पर होता है आपका, ओनली गढ़वाल के अंदर होता है। कहाँ पर होता है आपका, ओनली गढ़वाल के अंदर होता है। 12वां आपका यूपी सरकार करवाती है, 1960 से 64 तक ये होता है। उसके बाद देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्ष 1926 में कुमाऊं क्षेत्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधिकार के अंतर्गत रखा गया था। कब, 1926 में। ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था, वो था गढ़वाल का पीटर ख्याली रोड़ा। उसके अलावा घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, ठीक है, ये घराटों पर कर लगाने का सुझाव किसने दिया था, तो वो दिया था बैकेट ने, ठीक है, किसने दिया था, बैकेट ने। उसके अलावा देखिए 1861 में पिसाई के आधार पर कर लगाए
गए, ठीक है। उसके अलावा घराटों पर सालाना कर लगाए गए कब 1922 में। उसके अलावा देखिए आप लोग वर्ष 1870 में काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में शामिल किया जाता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में आपका सम्मिलित किया जाता है, तो 1870 आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए तराई क्षेत्र में कुमाऊं बाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब होता है, आपका 1906 के अंदर होता है। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगों की नियुक्ति संबंधित नियम कब आते हैं, आपके 1897 में आते हैं। तराई क्षेत्र में तराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया था कब, 1969 में, ठीक है, 1969 में। उसके अलावा देखिए कुमाऊं में तराई में नहर प्रणाली विकसित की गई, किसके द्वारा, आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं में नहर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की जाती है, तो आपको ध्यान रखना ये की जाती है कैप्टन जोन्स के द्वारा, और कब की जाती है, 1861 में। उसके अलावा देखिए आप काशी और काशीपुर परगने में आपका नहर प्रणाली कौन विकसित करता है, वो करता है जेसी मैकडोनाल्ड, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा जल्दी इसलिए करवाया, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इसलिए नहीं करवाया, मैंने पहले पूरी ट्रिक करवा ली थी। इसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा जो पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था वो हो नहीं पाया, ठीक है। जो और वीडियोज़ होंगी, कल की वीडियोज़ होंगी, उनको आप लोग मैं ट्रिक के माध्यम से बताने का काम करूंगा, निमोनी के माध्यम से बताने का काम करूंगा, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेना, ठीक है, जो कल की वीडियोज है। और इसके लिए मैं आपको टास्क देता हूं, ठीक है, एक टास्क देता हूं आप लोगों को, जो कर पाएगा, ठीक है। टास्क है कि आप लोग इसके वो करना, नोट्स बनाना, ठीक है। और जो भी ट्रिक आप लोग बनाओगे ना, इनके लिए जो भी आप लोग ट्रिक बनाओगे वो मेरे को, मैंने आप लोगों को जो व्हाट्सअप नंबर है जो एजुकेशन का ही हमारा, ठीक है, उस पर आप लोग मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। जो मैंने आपको दिया है नंबर, मैं जिनके पास नहीं है वो लिख लेना 7618172369। आज मैं आप लोगों को इसका टास्क दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कितने बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ कि जिन लोग ऐसी हवाई देख रहे वीडियो की आप लोग कर भी रहे कुछ, ठीक है, पढ़ भी रहे इनसे, तो 7618172369 आप नोट्स बना के कुछ आप इनके लिए अपनी तरफ से ट्रिक्स बनाना जैसे मैंने बनाए थे, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये है 7618172369, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे लोगों को तो मैंने जो PDF थी ना गद्य पद्य वाली, वो मैंने दे दी थी, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को कल के सेशन में, इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। और जो स्वतंत्र, अब जो कल से हम शुरू करने वाले हैं ना, जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो योगदान रहा है वहाँ से हम देखने वाले हैं 1857 की क्रांति से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। और जब तक आपका सीधा सीधा हमारा उत्तराखंड राज्य नहीं बन जाता है, यानी कि सीधा सीधा राजधानी गैरसैंण तक हम लोग सारे पॉइंट को देखो, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो देखो तैयारी करना, अलग अलग उसमें ले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जोन में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ज़रूरी, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी देते रहेंगे। और रही बात भैया बेसिक के लिए, बेसिक के लिए आपको क्या, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गुरुजी ये कराओ वो कराओ, मैं आपको बता दूं ना, बहुत कुछ मैं यूट्यूब पे करा रखा हूँ बेसिक, ठीक है। मैंने 13 जिलों की सीरीज़ करवा रखी है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, 13 जिलों की सीरीज़ करा रखी है, भूगोल पढ़ा रखा है उत्तराखंड का, परीक्षावाणी पूरी पढ़ा रखी है। तो आप वहाँ से बेसिक पढ़ना तो आप वहाँ से पढ़िए, ठीक है। ये बिल्कुल एडवांस लेवल की मैं आप लोगों को क्या बताने की चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं BS नहीं, अब देखो जब ये आपका ये अजय रावत वाले जो ये हार्ड टॉपिक है ना, ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इनके बाद आपका बलोदी वाला चलाऊंगा, ठीक है। जो इतने भी हार्ड टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद नहीं रहती उसमें, उनको कराऊंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, BS नहीं की मैं कैसे कराऊंगा, मैं आपको पहले बता दूं। आप BS नहीं पढ़ते हैं ना, ठीक है, वन लाइनर है, जो आपको याद हो जाता है, मुझे पता है बच्चों को क्या याद हो जाता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जो आप लोगों को याद हो जाता है ईजिली, उसको मैं रहने दूंगा, ठीक है, उसको आप भरोसे है। और मैंने बहुत पढ़ा रखा यूट्यूब के ऊपर, आप लोग देख लेना मेरी प्ले लिस्ट, बहुत 570 ऊपर वीडियो है उत्तराखंड के, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वीडियो आपको उत्तराखंड के मिलेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो आपको याद नहीं होता, ठीक है, जो चीज़ें आपको याद नहीं होती, पन्ना बाई पन्ना करके मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें उसको पूरा लाऊंगा और उसको आपको यहाँ पे निमोनी के माध्यम से याद कराऊंगा, ठीक है। तो इतना मैं चीज़ें करूँगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चित रहिए, ठीक है। जो आपको बताया जा रहा है, देखो बेसिक चीज़ें सबको ही पता रहती है, वो हो जाता है, ठीक है। उसको आपने रिवाइज करते रहना, ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि बेसिक पता है, लेकिन थोड़ा सा बार बार उसको देखना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पर एडवांस लेवल की चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर करवाते रहूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को कल के सेशन में, धन्यवाद।